नमस्कार, A to Z न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और हमारे साथ हैं बातचीत के लिए इलेक्शन एनालिस्ट आशीष रंजन पांडे और उनके साथ साथ बीजेपी नेता संजय गौतम। एनडीए की सीटों को लेकर अब ऐलान हो चुका है। सीटों पर मांझी राजी हो गए हैं। बिहार के रण में अमित शाह की पार्टी 160 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी, वहीं मांझी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अब ओवैसी के बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में एनडीए को कितना फ़ायदा मिलेगा? क्या मांझी को 20 सीटें मिलनी ठीक मिली हैं या फिर पासवान यहां पर बाजी मार गए हैं? बिना मुख्यमंत्री की घोषणा के एनडीए को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। बिहार के चुनावों को लेकर ही आज हम करेंगे चर्चा में हमारे साथ होंगे दोनों मेहमान जो कि अभी हमने बुलाए। तो चलिए करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ इलेक्शन एनालिस्ट आशीष रंजन पांडे हैं। आशीष, एनडीए गठबंधन ने अपनी सभी जो भी उनके सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटों पर लड़ना है ये घोषणा कर दी है। हालांकि इसमें कुछ समय ज़रूर लगा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, जब हम बिहार चुनाव की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये दो सेंस में है। एक तो आप ये देखिए, जो नेशनल इलेक्शन के बाद एक यूपी इलेक्शन है और उसके बाद बिहार चुनाव का नंबर आता है, जिसकी महत्व इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें से बहुत ज़्यादा 40 सीटें हैं और अगर टोटल लोकसभा की सीटें देखेंगे तो तीसरे नंबर पे यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार का नंबर आता है। ये एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह यह है कि 2014 की ताबड़तोड़ सफलता जो एनडीए को मिली, उसके बाद उनको हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में और ले दे के कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार बनी और अच्छी खासी सफलता मानी गई। लेकिन जैसे ही 2015 की शुरुआत हुई, दिल्ली में उनकी करारी हार हुई और एक अदनी सी पार्टी, नई नवेली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने काफ़ी मशक्कत के साथ बीजेपी का बहुत बुरा हाल किया। अब जो बीजेपी के लिए जो दो बड़े सिचुएशन है बिहार में, वो और बहुत इसलिए भी वहाँ पे उनको वो जीतना चाहते हैं और बहुत मायने है। एक तो ये कि वो दिल्ली की हार से और मोदी जी की जो छवि थोड़ी धूमिल हुई थी कि उनके नाम पे सारे जगह वोट मान रहे हैं, एक स्टार प्रचारक के तौर पे आप सब जगह बना सकते हैं सरकार, और बीजेपी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। लेकिन आशीष, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो एनडीए गठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे में देरी हुई है, क्योंकि महागठबंधन जो है वो बहुत पहले अपनी सीटों की घोषणा कर चुका था। आरजेडी 100 पर लड़ेगी, जेडीयू 100 पर लड़ेगी, 40 पे कांग्रेस लड़ेगी, 3 हालांकि एनसीपी को दी गई थी, उन्होंने वापस कर दी। लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपनी से जो सीटों का बंटवारा है वो समय से नहीं कर पाया। देखिए, बिहार इलेक्शन जैसा भी हम लोग चर्चा करें तो एक बहुत ही टफ इलेक्शन है। दोनों जो अलायंस है वो काफी बारीकी से और धीरे धीरे स्टेप ले करें। महागठबंधन ने पहले सीटों का अलायंस जाहिर करके और सीट नंबर बंटवारा करके एनडीए पे दबाव बनाने की कोशिश की। अब एनडीए के साथ मजबूरी ये थी कि वो, एक तो ये बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना चाह रही थी। वो अपना जो लिटमस टेस्ट जिसे कह रहे हैं पॉलिटिकल एरेना में, अभी वो बड़ा शब्द आ रहा है कि बिहार में वो अपना लिटमस टेस्ट करे, तो बीजेपी चाह रही थी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ें तो उसमें हमें ज्यादा से सफलता मिलेगी और जो ये जो अलायंस पार्टी है, ताकि गठबंधन चुनाव के बाद हमें इनसे ज्यादा तोलमोल ना करना पड़े। चलिए, अब आशीष, आपको रोक करके मैं चाहूंगा कि संजय गौतम जी से कुछ जानकारी ले ली जाए। संजय जी, जिस तरीके से बिहार में ये सब चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसके बावजूद एनडीए गठबंधन ने अपने सीट बंटवारे में काफ़ी देरी लगाई। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो देरी लगाई है वो देरी नहीं है, वो एक मंथन है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हमारी पार्टी एक बड़ा भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, बड़ा होने के नाते उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने भी कहा, सबका साथ सबका विकास। तो बिहार प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, इस बात को ध्यान में रखकर हमने सीटों के बंटवारे के लिए अपने समय के अनुसार समय का विश्लेषण करके
पार्टियों का विश्लेषण करके और उसके अनुसार सीटों का बंटवारा किया। जी। रही बात जो अभी महागठबंधन के बारे में जिसके लिए बात कर रहे थे आशीष जी हमारे मित्र, तो महागठबंधन तो पहले दिन से ही चुनाव हार गए हैं और हारने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बात समझिए, एक पार्टी जिसे 118 सीटें मिली थी नीतीश कुमार जी को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आज जो पार्टी जिसको 118 सीटें मिली थी वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो 4 पार्टी पे सिमट गई थी उसको 10 टाइम्स बेटर ज्यादा 40 सीटें दी गई हैं। बिहार में लालू यादव जिनकी 22 सीटें थी उनको 5 टाइम्स लगभग 100 सीटें दी गई हैं। तो आप ये बात जो सीट ज्यादा लड़ती है चुनाव, जो ज्यादा समय से सत्ता में है, जिसका मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी उसका आत्मविश्वास कहाँ है? उनका आत्मविश्वास तो डिगडिगा गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो 110 सीटें पे लड़ी थी और 93 मेरे ख्याल से 94 सीटों के ऊपर विजयी हुई थी पिछली बार, और आज 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 91 सीटें जीती थी। और हम क्या है कि हम 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ रही है और हमारे अलायंस, हमारे दल, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय मांझी जी, माननीय कुशवाहा जी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबका एक ही नारा है कि बिहार को पटरी पर लाना और विकास के साथ आगे बढ़ाना, जो भारत को गति की ओर ले जाएगा। उसके अंदर बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। महत्वपूर्ण प्रदेश के साथ यहाँ कृषि के ऊपर उपज है और यहाँ पर व्यवस्था का पूरी तरीके से पिछले कई सालों से लगातार शोषण हो रहा है। बिल्कुल, बिहार की जनता का लगातार शोषण हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। सीटों के बंटवारे में 160 सीटों पर बीजेपी, एलजेपी 40 पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 23 सीटों पर लड़ेगी। मांझी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे के साथ ही अमित शाह ने कहा है कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए कामयाब होगा। वहीं नीतीश कुमार पर भी अब अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। बिहार का महासंग्राम, एनडीए में सीटों का ऐलान। बिहार विधानसभा की सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची और रस्साकशी के बाद आखिरकार एनडीए ने सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर ही दिया। अब एनडीए के घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर दिया है। बीजेपी को मिली 160, 20 सीट पर माने मांझी। एनडीए के बिहार विधानसभा सीटों को लेकर ऐलान हुआ है, जिसमें जैसी कयास लगाई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही ऐलान अमित शाह ने किया है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन को शहमात देने के लिए तैयार शाह ने बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 160 सीटें रखी हैं। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 40 सीटें मिली हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ लगी हैं 23 सीटें और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते उतनी ही सीटें आई हैं जितनी पहले राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी, यानी 20 सीटों पर मांझी राजी हुए हैं। चुनाव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इसका फैसला एनडीए के विधायक करेंगे। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीए में मांझी और पासवान की नाराजगी को लेकर अमित शाह ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों में कोई विवाद नहीं है, सबने मिलकर फैसला लिया है और सब कुछ सुलझ चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में चारों पार्टियां एकजुट होकर, एक मुश्त होकर बिहार के चुनाव में लगी है। वो विजय किस ओर जा रहा है उसको दर्शाती है। सीट बंटवारे की घोषणा के मौके पर अमित शाह ने महागठबंधन को बिखरा हुआ दल बताया और साथ ही साथ नीतीश सरकार और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बिहार जंगल राज की तरफ जा रहा है। कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस के साथ जाकर वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे हैं। और जंगल राज ये शब्द जिनके शासन के कारण प्रसिद्ध हो गया और ये नाम स्वयं नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में दिया था, वो लालू जी को साथ में लेकर वो अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। एक और तो
ये मजबूरी वाला गठबंधन है और दूसरी ओर अच्छी केमिस्ट्री के साथ, एक समान विचार के साथ और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक एनडीए का गठबंधन है। ये दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। एनडीए में सीटों की घोषणा के साथ ही अब बिहार विधानसभा की तस्वीर साफ हो गई है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। अब जनता तय करेगी कि किसे मिलेगा जनादेश और किसे करेगी जनता सत्ता से बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना राय जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे थे कि चारों दलों के बीच जो भी मतभेद थे खत्म हो गए हैं, क्या माना जाए कि सारे मतभेद इस नए सीटों के बंटवारे के साथ खत्म हो गए हैं क्या? देखिए, अब मजबूरी थी कि इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, जबकि आपने देखा कि मांझी के जो कितने बयान आए हैं कि उनके पास 13 विधायक हैं और 13 विधायक और रामविलास पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा सीटें मिले, डिमांड भी उनकी थी। लेकिन कुल मिलाजुला के जब बीजेपी राजी नहीं हुई और मांझी को ऐसा लगा कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि हम मोदी के कहने पे ही, अगर मोदी कहेंगे जो कहेंगे वही करूंगा। तो कुल मिला जुला करके मोदी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सुलझा है। अमित साहब लाख दावे करें, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी को इस पूरे प्रकरण में इंटरफेयर करना पड़ा है और इसके बाद से जा करके कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा इन चारों दलों में। जी, चलिए मुन्ना राय, आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। आप देखते रहें A to Z न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में मिशन पाटलिपुत्र। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की है, आइए नज़र डालते हैं कि किस तरीके का हिसाब किताब बना हुआ है। बीजेपी को 160 सीट मिली है, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट पर लड़ेगी। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन की जो सीटें हैं वो 100 पर जेडीयू, 100 पर आरजेडी और 40 पर कांग्रेस। और वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी 160, एलजेपी 40 और कांग्रेस, ये महागठबंधन का जो आंकड़ा है जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, ये सब आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने। और हम फिर से एक बार चलते हैं आशीष रंजन के पास, जो कि इलेक्शन एनालिस्ट हैं हमारे साथ। आशीष, जिस तरीके से फ़िलहाल जातिगत समीकरण जो बनते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मांझी बीजेपी के साथ हैं, पासवान बीजेपी के साथ हैं, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ हैं। क्या स्थिति बनती है एनडीए गठबंधन की? देखिए, एनडीए की जो बिहार के पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जातियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी जो जीतन राम मांझी जी का केस चल रहा था, रामविलास पासवान जी के साथ उनकी जो रसाकसी चल रही थी सीटों को लेके, वो दो तरीके से उसे देखिए। बिहार में 129 सीट ऐसे हैं जहां पे 15% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की वोट है, जिसपे अभी तक इस इलेक्शन से पहले तक रामविलास जी दलितों के बहुत बड़े नेता कहे जाते थे और वो एक सरप्रिय नेता कहे जाते थे। उनका दावा रहता था कि वो ट्रांसफर कराएंगे जी। पिछले दफे मांझी जी इनके साथ थे, जेडीयू के साथ थे, बीजेपी जेडीयू साथ लड़े थे। जो 39 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें 38 में इन्हें सफलता मिली थी, बीजेपी और जेडीयू को दोनों को मिला के। इस बार मांझी पहली दफे अलग हुए हैं। एक मांझी के लिए एक चीज है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहते हैं महादलितों के नेता के तौर पे, और इसलिए उनके ज्यादा से ज्यादा सीट उनके लिए आगे के फ्यूचर में उनके लिए मायने रखता। दूसरी चीजें ये थी कि रामविलास जी के साथ नुकसान ये था कि वो अभी तक के वो दलितों के बड़े नेता कहे जाते थे और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका जो कद है वो छोटा होगा। तो ये जो मांझी और रामविलास जी की लड़ाई थी, ये बिहार की राजनीति में अपने को ज्यादा ऊपर रखने की राजनीति थी जी। दूसरी तरफ देखिए, ये तो महागठबंधन के, तो एनडीए ये 15% जो और कुल मिला के टोटल पॉपुलेशन भी है 16% दलितों की बिहार की राजनीति में। तो ये 16%
14% यादवों का वोट शेयर है, 17% करीब मुस्लिमों का वोट शेयर है। ये 3 एक बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें एक कास्ट और एक कुछ कम्युनिटी को लेकर जिनका माना जाता है कि वो एक साथ शिफ्ट करते हैं किसी भी पार्टी की तरफ वोट। जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा जो चंक है वो ईबीसी का है और उसमें करीब बहुत सारे कास्ट आते हैं, करीब 100 से ऊपर कास्ट हैं, लेकिन उनका परसेंट जो है 30% के आसपास है। बीजेपी का सबसे बड़ा दावा उस पे है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई बहुत बड़े नेता नहीं है और उसके लिए बीजेपी को भरोसा है विकास के नाम पे, छोटे छोटे कास्ट कैलकुलेशन के नाम पे उनको वो वोट मिलेंगे, तो उसके तरह वो जो 2015 की मझधार है वो पार कर लेंगे। जी। तो अभी जो मांझी जो कह रहे हैं, तो मांझी इसी वजह से ही इन सीटों को लेके वो चीजें कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 102 सीट पर लड़ी थी और उसे 91 पर सफलता मिली थी, अगर जेडीयू की बात करें तो वो 141 सीट पर लड़ा था और उसे 115 सीट मिली थी। आरजेडी की बात करें तो 168 सीट पर लड़ा था और उसे 22 सीट मिली थी। इसके साथ साथ अगर रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें तो 75 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी और केवल उसे 3 सीट मिल पाई थी। और कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 243 पर, और उसे केवल 4 सीट मिल पाई थी। और इसके साथ ही हम आपको लेकर के चलते हैं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से। हमारे संवाददाता मुन्ना राय ने बातचीत की, आइए दिखाते हैं क्या कहा। सर, क्या मानते हैं आपकी बिहार में जो परिस्थितियां बनी है, अभी तक अलायंस में इतना टाइम कैसे लग गया? इतना टाइम कहाँ लगा? अरे तो जब हम गठबंधन हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, थोड़ा समय लगा। सर, ओवैसी भी काफी कोशिश कर रहे हैं सीमांत एरिया। ओवैसी और लालू प्रसाद बिहार के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को नजर रखनी चाहिए। ओवैसी बिहार की कहानी है परकल पानी घी खिचड़ी, ये महाराष्ट्र नहीं है, गलतफहमी में न रहे। अगर बिहार के माहौल को, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ओवैसी करेंगे तो बिहार की जनता उन्हें खदेड़ करके हैदराबाद पहुंचा देगी। सर, ये कुल मिला जुला के अभी तक जो परिस्थितियां बन रही थी, क्या मानते हैं कि अभी तक सीट को लेकर के खींचतान चल रही थी, इससे नुकसान नहीं होगा आपको? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार के मतदाता जिन्होंने मन बना लिया है परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन के पक्ष में एनडीए को वोट करेंगे और मतदाता सर्वोपरि है। सर, सीएम उम्मीदवार अभी तक आपने घोषित नहीं किया, इसका फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2005 में कौन था सीएम का उम्मीदवार? उस उम्मीदवार का चेहरा कौन सा था? नीतीश कुमार को जदयू ने नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। न बीजेपी होता न नीतीश कुमार होते, इसलिए नीतीश कुमार ये सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। मेरा चेहरा है नरेंद्र भाई मोदी, जिनके विजन को बिहार में उतारेंगे। समस्या है बिहार का विकास करना, बिहार में फिर से जंगल राज ना आए, इसको रोकना। शत्रुघ्न सिन्हा जी नाराज हैं, क्या करेंगे? प्रचार करेंगे नहीं करेंगे? चलिए, समय आने पर सब लोग दिखेंगे। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना था कि समय आने पे सभी जो स्टार प्रचारक हैं वो बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे। कैमरामैन अनिल भारद्वाज के साथ मुन्ना राय, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो ये थे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी विवादों में पहले भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई भी विवादास्पद बात कहने से इनकार कर दिया है। आइए फिर डिस्कशन करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे आशीष जी कि जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी, आपने एनडीए गठबंधन का जो जिक्र किया, जातिगत समीकरण समझाने की कोशिश की, महागठबंधन में 3 दल हैं फिलहाल, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। इनके 3 नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता अगर हम राहुल गांधी को ही कहें तो ज़्यादा ठीक है, 19 तारीख से वो अपना बिहार मिशन शुरू कर रहे हैं बिहार में। तो उनके साथ जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, बिहार जो लालू प्रसाद के साथ एक यादव MY समीकरण बहुत समय से काम कर रहा था। कहीं ना कहीं 1990 के बाद 95 के चुनाव में, 2000 के भी चुनाव में उनको दलितों का भी वोट बैंक मिला, लेकिन एक बड़ा फैक्टर MY का था, जो कि 14% अगर आप यादव माने और 17% मुस्लिम माने तो वो मिला के 31 हो जाता जी। 1990 से लेके अभी तक का अगर बिहार चुनाव का एनालिसिस कीजिएगा आरजेडी के वोट शेयर में, तो उनका किसी भी बुरी परिस्थिति में भी कमोबेश 20% के आसपास वोट शेयर रहा है। 2010 में भी उनको 19% वोट मिला था और 2014 के लोकसभा में 20% हुआ। नीतीश जी क्यों लालू के साथ गए, ये
एक बहुत बड़ा सवाल इस चुनाव में बना हुआ है। नीतीश जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी तक वो बीजेपी के साथ थे और अपर कास्ट का वोट उन्होंने फिर लोअर कास्ट का कोस्ट और कोयरी और कुर्मी 7-8% कुल मिला के थे, तो इस तरीके से उनको बहुमत मिल जाती थी। इस बार बीजेपी उनके साथ नहीं रहा और अपर कास्ट का वोट छिटकने की पूरी उम्मीद थी जी। तो उनके पास कोई कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा, क्योंकि जीतन राम मांझी के साथ जाने से महादलितों में भी ब्रेक हो गया। तो और बिहार का चुनाव जीतने के लिए आप विकास की बात कहें वो तो सही है, चाहे जितना भी कहें, लेकिन कास्ट का इक्वेशन बहुत मायने रखता है। जी जी बिल्कुल। और इस वजह से उन्होंने लालू जी के साथ गठबंधन किया। अच्छा आशीष जी, एक चीज और है कि नीतीश कुमार ने पिछले अपने जो भी उनका समय रहा है मुख्यमंत्रित्व काल का, उनकी सरकार का लगभग दूसरा टर्म है और खत्म हो गया है, उन्होंने बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, और एम बाई फैक्टर जो कहते हैं, यादव भी एम बाई फैक्टर में आते हैं, यादवों के लिए तो खैर क्या किया होगा सभी लोग जान सकते हैं। तो ये जो जातियां हैं वो कितना और कैसे भरोसा जता पाएंगी नीतीश कुमार पर? देखिए, नीतीश कुमार का जो ओवरऑल एजेंडा रहा है वो दो तरीके से है। एक तो वो महादलित और ईबीसी बना के, ओबीसी में से कुछ जातियों को निकाल के ईबीसी बनाया, वो कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की उन्होंने कोशिश किया। लेकिन जो वो ऊपरी तौर से जो बाहरी मतलब पॉलिटिक्स में कहते हैं, उनके पीछे उनका एजेंडा है गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। और अभी आप 30 तारीख की जो 30 अगस्त की जो उन लोग की महागठबंधन की रैली हुई थी, तो उसके स्पीच, जो दो बड़े नेता के स्पीच आप देखिएगा, तो नीतीश जी मोर और लेस गवर्नेंस और अपने सुशासन की बातें कर रहे थे। वहीं लालू प्रसाद जी वही पुराने जो कास्ट पॉलिटिक्स और यादव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। तो नीतीश जी का नजर यह है कि अंदरूनी तौर पे वो कास्ट लालू जी के साथ मैनेज करे कास्ट इक्वेशन, लेकिन वो फेस गवर्नेंस का रहे, विकास का रहे, ताकि वो मोदी ये माना जाए कि अनंत सिंह को इसी वजह से उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी बिल्कुल, और लालू जी का भी एक दबाव था, क्योंकि यादव कम्युनिटी से था, कहीं ना कहीं ये मैसेज देना था कि हम उस कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि यादव कम्युनिटी पिछले 10 सालों से। संजय गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फिलहाल बिहार के जो राजनीतिक हालात बने हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े जोश में है, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की बिहार का खासतौर पर पाटलिपुत्र पर सत्ता हथियाने की? बीजेपी का मैंने जैसे बताया कि सबका एकमात्र बीजेपी और बीजेपी की जो तीनों अलायंस है, चारों का मिलकर एक ही लक्ष्य है, विकास। किसी भी तरीके से हमें बिहार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और भारत को प्रगति की ओर ले जाना। तो विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमारे सबके लीडर जो है माननीय श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें कास्ट से कुछ नहीं लेना, हमें विकास से लेना है। जब विकास होगा तो बाकी सब चीजें अपने आप गौण हो जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। बिहार की हर छोटे से छोटे गांव के अंदर भी सुशासन को स्थापित करना। पिछले 15 साल लगातार जब लालू यादव थे तो जंगल राज बनाया, और जंगल राज, जैसा कि अभी गिरिराज जी ने भी बताया कि जंगल राज नाम ही दिया था नीतीश कुमार जी ने। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे संजय जी, कि जिस तरीके से फिलहाल कुछ महीने पहले ही बीजेपी जेडीयू से अलग हुई है, यानी कि सरकार से, सत्ता से अलग हुई है, उससे पहले पिछले कार्यकाल हो या फिर इस साल का 1 साल पहले तक का कार्यकाल रहा हो, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी साथ रही है, तो क्या बिहार की जनता ये नहीं देखेगी कि बीजेपी साथ में थी? तब बिहार की जनता ये बात समझ रही है, जब तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी साथ रहे, विकास प्रगति की ओर अग्रसर था। जैसे ही नीतीश कुमार जी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लागू करना चाहा और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए और उनसे अलग हुए, और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा दिखाया, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे, तो बिहार की जनता ने उन्हें वो हर्ष दिखा दिया। लोकसभा के चुनाव के अंदर नीतीश कुमार जी का क्या हाल हुआ ये सब लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार जी ने वहां से इस्तीफा दिया, मांझी जी को बनाया। चलिए संजय जी, अब हमारे संवाददाता मुन्ना राय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मुन्ना राय, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज जो फैसला किया गया है उसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए, बीजेपी इस समय पूरी यूनाइट है, उसके सहयोगी दल भी यूनाइट हो गए हैं। भले अंदर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस तरह से एक जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब ज़्यादा मनमुटाव नहीं रह गया है। अब इलेक्शन की तरफ ये लोग ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तस्लीमुद्दीन और जो मुलायम की जो पार्टी है, लड़ने से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो दूसरा अलायंस है उसका जो है वोट कटेगा। साथ में
मैं आपको बताऊं ओबीसी पर भी इस बीजेपी की नजर है और बीजेपी ये मान के चलती है कि ओबीसी की वजह से मुस्लिम चलिए मुन्ना राय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और A to Z की इस खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में हमारे साथ बीजेपी नेता संजय गौतम जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और इलेक्शन एनालिस्ट आशीष रंजन पांडे जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।